हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन क्लास 11th चैप्टर नंबर 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन और एन इनइक्वालिटी। यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल भी होते हैं और साइंस भी होते हैं। साइन किस टाइप के? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जिसमें वेरिएबल और ये साइंस इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इन इक्वेशंस। अब लीनियर इन इक्वेशन आ गए, वन वेरिएबल भी होती है, टू वेरिएबल भी होती है। लाइक हियर लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, linear equation of one variable। क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस b ग्रेटर देन 0। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप की होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कितने हैं? ओनली वन, x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने 4 टाइप्स के साइन किए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। दिस 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 5 लेस देन 0 एंड 5x plus 7 less than equal to 0, 2x plus 3 greater than equal to 0. These type of the equations which are linear equation of one variable. Is it clear? Okay. इसके बाद हमारे पास होती है linear equation of two variable. Linear equation of two variable. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसकी स्टैंडर्ड टाइप क्या है? ax प्लस by ग्रेटर देन c। यहां पे कितने वेरिएबल है? x एंड y। वी हैव टू वेरिएबल्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस by लेस देन c, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, और ax प्लस by इज less than equal to c. This 4 condition is linear equation of two variables. For example, 2x plus 3y less than equal to 3, 5x plus 4y greater than equal to 7. You can suppose any value, any type of the values. 2x minus 5y greater than 6, 3x plus 6y less than 2. Suppose it any type of the values. These are the linear equation of two variables. Clear? Third one is linear equation of quadratic form. अब quadratic की form में भी होती है linear equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास? यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। यहां पे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है और कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 एंड वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c less than 0, ax square plus bx plus c greater than equal to 0, ax square plus bx plus c less than equal to 0. These 4 type of the equations are linear equation of one variable in the form of quadratic equation. Like example 2x square plus 3x plus 1. You can suppose any one more value, 5x square
plus 2x plus 1 transpose any type of the equations which are in the form of quadratic. Is it clear? Okay. So चैप्टर में आगे जाने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के रूल्स। जब हमारे पास होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसे स्टेप्स जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल होंगे। लाइक वी हैव सपोज एनी वन ऑफ एग्जांपल, वी हैव 3x plus 7 greater than equal to 10। क्लियर? हमारा टारगेट क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द इक्वेशन, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है इस इक्वेशन से, इस इन इक्वेशन से उसको निकालना। ओके, सो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, सेम नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मे बी एडेड or subtracted both sides of an equation without changing the sign of inequality। आपको सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से दोनों साइड्स पे इक्वेशन की, ताकि आपके जो साइंस है दिस इन इक्वेशन के साइंस ये चेंज नहीं होने चाहिए। क्लियर? सो हमें क्या करना है, हमें x वेरिएबल एक साइड पे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x का क्या हमारे पास 7, तो 7 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो 3x plus 7 minus 7 greater than equal to 10 minus 7। Is it clear? 7 minus 7 0। So what we have, 3x greater than equal to 3। फर्स्ट स्टेप वेरीफाइड अपना, हमने क्या किया कि सेम नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी सब्ट्रैक्शन की, तो हमने सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, हमारी इक्वेशन इन इक्वेशन के साइन भी चेंज नहीं हुए। सेकंड स्टेप, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड by the same positive real number without changing the sign of inequalities। आपको कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, इस तरीके से करना है कि आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना हो। इज इट क्लियर? ओके, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 को रिमूव कैसे कर सकते हैं, जब सेम नंबर से क्या करेंगे हम, डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 3 ऑन both sides, divided by 3 on both sides, 3x by 3 greater than equal to 3 by 3। So what you have, x greater than equal to 1, तो अपने पास क्या आ गई वैल्यू, x की greater than और equal to 1। अब इसका मीनिंग क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। लाइक वी हैव अ नंबर लाइन, हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ एनी नंबर लाइन, टेक अ पॉइंट माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड हियर वी सपोज इट 0, 0.1 2। तो आपका आंसर क्या है, x ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन किस साइड होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इस साइड जाते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू ये साइन साथ में हो, तो आप इसको क्या करोगे, डार्क सर्कल करोगे, क्योंकि 1 इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस इक्वेशन, 1 भी इंक्लूड है। सो 1 से लेके कहां तक वैल्यू अपने पास, इंफिनिटी। इज इट क्लियर? तो इसको राइट डाउन कैसे कर सकते हो, 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? यहां पे क्लोज ब्रैकेट का यूज क्यों हुआ, जहां पर भी आपके पास इक्वल टू का साइन आएगा, जहां पर भी आपके पास इज इक्वल टू का साइन आएगा, वहां पे आपके पास कौन सी ब्रैकेट यूज होगी, क्लोज ब्रैकेट। और
ऑलवेज जहां पे इंफिनिटी होगी आपके पास वहां पे होगी ओपन ब्रैकेट। इंफिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स ही यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? अगर इज इक्वल टू का साइन है देन क्लोज, अदरवाइज ओपन। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर का स्टेप क्या था अपना कि सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो यहां पे क्या है -4। हाउ टू रिमूव -4? एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पे 4 को ऐड कर दें तो ये 4 रिमूव हो जाएगा। ओके, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। 2x minus 4 plus 4. Is it clear? Okay. 4 minus 4, 0. 2x. 0 plus 4, 4. अब 2 है यहाँ पे क्या है 4। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? सेकेंड स्टेप क्या था अपना? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ताकि इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना हो। सो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे जब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। So what we have? X greater than equal to 2. Is it clear? Clear? रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स को दोनों साइड्स में 4 क्या किया? ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे -4 था। आफ्टर दैट 4 minus 4 0, 0 plus 4 4। सो हमारी इनइक्वालिटी की भी कोई चेंज नहीं हुई, हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई। स्टेप नंबर सेकंड, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ताकि हमारी इस इनइक्वालिटी को कोई चेंज ना हो पाए। तो हमने क्या किया? 2 से डिवाइड दोनों साइड्स को। सो व्हाट वी हैव? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ नंबर लाइन, वी हैव माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 1 2 -1 -2। सो 2 कहां पे है? यहां पे 2 से ग्रेटर। x क्या है? 2 या 2 से ग्रेटर देन वैल्यू। 2 से ग्रेटर देन वैल्यू। 2 भी इंक्लूडेड है। देन वी शेड दिस पोर्शन। 2 राइट कैसे करेंगे? 2 टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आपको सिंपल क्वेश्चन पे ये देखना है कि आप रूल को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यू जस्ट फॉलो द रूल। हम लोग दो ही स्टेप को फॉलो करेंगे कंटिन्यू। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। क्लियर? आफ्टर दैट 2 को इस साइड लेके, जब जरूरत नहीं है आप लोग यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें यहां पे x रखना है, यहां पे 2x को रिमूव करना है। 2 को इस साइड ही ले जाते हैं। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली। 3x प्लस 2x 5x। क्लियर? 5x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करते थे हम लोग? इसको रिमूव करना है। सबट्रैक्टिंग 17 ऑन बोथ
दोनों साइड्स में क्या किया, 17 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 17 minus 17 0, what we have minus 15। सेम नंबर से अब क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। सो x को सिंगल करने के लिए, x का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 5 के साथ, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। इज इट क्लियर? ओके, सो डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, क्या आ गया अपने पास, x लेस देन इक्वल टू -3। अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, तो दिस इज अवर नंबर लाइन, -infinity प्लस infinity, फिर सपोज 0 -1 -2 -3, 1 2 3। सो x की वैल्यू -3 से छोटी है, कैसे लोगे आप, दिस साइड, दिस वे, इज इक्वल टू, साथ में तो क्या मीनिंग है, इंक्लूडेड है। आपको इसको राइट कैसे करना होता है, जैसे है उसको ऐसे ही नीचे राइट डाउन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, अब भी यहाँ पे ऐसे ही राइट डाउन करेंगे, -infinity पहले है, 3 माइनस का बाद में। अब इंफिनिटी के साथ तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आती है, बट यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू, तो क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। इज इट क्लियर? ओके, we will discuss one more question. 2 into 2x plus 3, 2 into 2x plus 3 minus 10 less than equal to 6 into x minus 2। So first of all क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट सॉर्ट आउट करते हैं। 2 into 2 4x, 2 into 3 6 minus 10, 6 into x 6x, 6 into 2 12। क्लियर? तो x वाली एक सिंगल साइड पे कर लें, x को इस साइड ले जाते हैं, ट्रांसपोज 6x फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, 4x minus 6x, 6 minus 10 minus 4। Is it clear? Okay, 4x minus 6x minus 2x minus 4। Is it clear? Okay, तो -4 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 को क्या करेंगे, दोनों साइड्स ऐड करेंगे, -2x -4 प्लस 4। क्लियर? -4 प्लस 4 0, -2x -8। अब सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ गया, -2x by 2 less than equal to -8 by 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जहां पे हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया हो। व्हेन वी टेक मल्टीप्लाई विद माइनस, अब आप लोग ये स्टेप नोट कर सकते हो, जहां पे भी आप लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन ऑलवेज चेंज दिस इनइक्वालिटी। जो भी इनइक्वालिटी होगी उसके ऑपोजिट इनइक्वालिटी आएगी जब कभी भी आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? पॉइंट नोट कर लो, जब भी आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, साइन चेंज। ये स्टेप नोट कर लो, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन
बोथ साइड। अब जब कभी भी -1 से करना है तो हमने क्या 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 वो करना है, साइन को चेंज करना है। माइनस से माइनस तो कट, अब साइन क्या था अपना, लेस देन इक्वल टू, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। अगर हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ नंबर लाइन, -∞ +∞, 0 1 2 3 4। -1 -2 -3 -4। सो x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो क्या किया हमने, 4 या 4 से बड़ी, दिस वे 4 भी इंक्लूडेड है, then we shaded this portion, 0.4 shaded, so what we write like this, 4 infinity, अब इंफिनिटी पे ऑलवेज कौन सी ब्रैकेट आती है, ओपन, इज इक्वल टू का साइन है तो 4 पे क्या आएगी, क्लोज। इज इट क्लियर, सो 4 टू इनफिनाइट, इसकी वैल्यूज कहां से लेके कहां तक होगी, 4 और 4 से लेके इनफिनाइट तक। इज इट क्लियर, तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।